गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हो आप सब? बढ़िया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। चैप्टर नंबर 2, इंग्लिश लिटरेचर, द घी मर्चेंट्स एंड द गोल्ड मोहर. The king often asked Birbal to settle quarrels and disputes among the people. Even the judges sent Birbal difficult cases. You will see why from this story. Now this is a story about Akbar and Birbal. Birbal was one of the courtiers, दरबारी थे वो अकबर के कोर्ट में, और सभी यानी कि जज एंड द किंग, ऑल द जजेस एंड द किंग, ये जितने भी डिफ़िकल्ट केसेस थे वो बीरबल को दे दिया करते थे. वाई? बिकॉज बीरबल वॉज वेरी वाइज एंड विटी. तो वो इन डिफ़िकल्ट केसेस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे. So what happened? Let's see. One day a ghee merchant came to Birbal. Your Honor, he said, some time ago one of my friends borrowed 1,000 rupees when he was in need of money. Now he refuses to pay me the sum. एक दिन की बात है, एक घी मर्चेंट बीरबल के पास आके बोलता है, योर ऑनर, कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे 1,000 रुपीज़ बोरो किए थे. नाउ ही रिफ्यूजेस टू पे द सम. अब वो मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है. हैव यू नो रिसिप्ट? आस्क्ड बीरबल. और वॉज नो वन प्रेजेंट व्हेन ही बोरोड द मनी फ्रॉम यू? क्या तुम्हारे पास कोई रसीद नहीं है? बीरबल ने पूछा. या फिर जब तुमने अपने फ्रेंड को पैसे उधार दिए थे तो कोई वहाँ पे प्रेजेंट था गवाह की तरह? नो, आंसर्ड द मैन. आई हैव नथिंग टू प्रूव इट. मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए. ना रसीद है ना ही कोई गवाह है. वी मर्चेंट्स ऑफन हेल्प वन अनदर विदाउट अ रिटन अग्रीमेंट, बट गॉड नोज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. दिस टाइम माई ओन फ्रेंड हैज़ नॉट बीन ट्रू टू मी. हम व्यापारी लोग, हम मर्चेंट्स लोग जो होते हैं वो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देते हैं बिना किसी अग्रीमेंट के. हम कोई पेपर साइन नहीं करवाते हैं. लेकिन भगवान जानता है मैं सच बोल रहा हूँ. लेकिन क्या है, इस बार मेरा फ्रेंड ही झूठ बोल रहा है. मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ. मेरा पैसा फंस गया है. राइट डाउन वॉट यू से एंड साइन इट, सेड बीरबल. आई शैल थिंक ओवर द मैटर एंड टेल यू लेटर वॉट मस्ट बी डन. बीरबल ने उससे कहा, लिखो और साइन करके दो. मैं तुम्हारे मैटर में क्या कर सकता हूँ मैं सोचता हूँ. After the merchant had written down and signed his statement, he went away. Birbal sent for the other merchant. जब मर्चेंट ने अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख के साइन करके बीरबल को दे दी. जब वो चला गया तो बीरबल ने दूसरे मर्चेंट को बुलवाया. What a lucky day it is for me, began the merchant, but he changed his mind when Birbal showed him the statement. आते ही उस सेकेंड मर्चेंट ने कहा, कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ लकी डे इट इज़ फॉर मी, कि मुझे बीरबल से मिलने का मौका मिला. लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसको वो स्टेटमेंट दिखाया तो उसने अपने वर्ड्स चेंज कर दिए. अब उसने क्या कहा? व्हाट अ बैड वर्ल्ड दिस इज, ही सेड. इवन माई फ्रेंड डज नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट मी. उसने कहा, कितनी खराब दुनिया है, मेरा दोस्त भी मेरे बारे में सच नहीं बोल रहा है. इट सीम्स टू मी दैट इट इज़ अ गुड वर्ल्ड, सेड बीरबल. देन दिस मैन हैव नेवर लेंट यू द मनी. बट बीरबल ने कहा कि ये तो अच्छी दुनिया है, तभी तो तुम्हारे दोस्त ने, इस आदमी ने तुम्हें पैसे उधार दिए. नो, आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स एंड दिस इज हाउ ही थैंक्स मी. इट मस्ट बी बिकॉज माई शॉप हैज सक्सीडेड एंड हिज हैज़ नॉट. सेकेंड मर्चेंट ने तुरंत रिप्लाई किया, नो, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने उस मर्चेंट की कई बार हेल्प की थी, इसलिए उसने मुझे ये 1,000 रुपीज़ थैंक्स करने के लिए दिए. वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी शॉप सक्सेसफुल हो गई है, मेरी शॉप बड़ी हो गई है और उसकी नहीं हुई है. यू से देयर इज़ नो ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट. बीरबल ने पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि इस स्टेटमेंट में कोई सच्चाई नहीं है? None at all, sir. I have not touched any of his money. If he had lent me such a large sum, he would surely have the receipt. It is clear then, sir, that this statement is false. It has been made only to harm and disturb me. That is what I thought, said Birbal. But as the statement was made, I had to make sure. I'm sorry you have been troubled. तो उसने कहा कि नहीं, स्टेटमेंट में कोई भी सच्चाई नहीं है और मैंने जो है, अगर उसने मुझे इतना बड़ा सम दिया होता तो उसके पास कोई ना कोई रिसिप्ट ज़रूर होती. तो उसके पास कोई रेसिप्ट नहीं है, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट है, किया जा रहा है. ठीक है. तो
बीरबल ने उससे कहा कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें परेशानी हुई। द सेकेंड मर्चेंट लेफ्ट, दूसरा मर्चेंट चला गया। द नेक्स्ट डे बीरबल bought 2 large tins of ghee. He then sent one to the first merchant and asked him to sell it for him as it was not quite pure. नेक्स्ट डे बीरबल 2 लार्ज टिन्स लाया, किसके? घी के। एक टिन उसने फर्स्ट मर्चेंट के यहाँ पहुँचा दिया और उससे कहा कि इस घी को सेल कर दो मेरे लिए क्योंकि ये उतना प्योर नहीं है। ब्रिंग मी द मनी लेटर, और मुझे बाद में पैसे ला के दो, ही सेड। बीरबल सेंड द अदर टिन टू द सेकेंड मर्चेंट विद द सेम रिक्वेस्ट, और दूसरा घी का टिन उसने दूसरे सेकेंड मर्चेंट को भेजा और उससे भी ही रिक्वेस्टेड द सेम। As soon as the 2 merchants reached their shops, they poured the ghee into a pot to heat it. In doing so, they discovered a gold mohan at the bottom of the tin. The first merchant took the piece of money immediately to Birbal. This gold mohan, he said, was left in the tin by mistake. जैसे ही दोनों मर्चेंट्स अपनी शॉप पे पहुँचे, उन्होंने घी को खाली किया उसको गर्म करने के लिए। जब उन्होंने खाली किया तो उस दोनों ही टिन में दोनों मर्चेंट्स को नीचे एक सोने की गोल्ड की मोहर मिली, मोहर कॉइन, सोने का कॉइन मिला एट द बॉटम ऑफ द टिन। तो फर्स्ट मर्चेंट को जब वो कॉइन मिला तो वो उस कॉइन को लेके इमीडिएटली बीरबल के पास गया और कहा कि ये कॉइन गलती से टिन में रह गया था। बीरबल थैंक्ड हिम, ही वॉज नाउ श्योर दैट दिस मैन वॉज ऑनेस्ट। बीरबल ने उसको थैंक यू कहा और अब बीरबल श्योर हो गए थे कि फर्स्ट मर्चेंट ईमानदार है, ऑनेस्ट है। The second merchant picked up the gold moher and decided to keep it. He called his son and said, I have found a gold moher in this tin. Keep it carefully. When I want it, I shall ask you for it. सेकेंड मर्चेंट ने क्या किया? गोल्ड मोहर निकाली और उसको ने डिसाइड किया उसको हम रख लेंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया एंड कहा व्हाट ही सेड कि मुझे एक गोल्ड मोहर मिली है, कीप इट केयरफुली, उसको संभाल के रख लो और मुझे तब देना जब मैं तुमसे ये मांगूँ। Having sold the ghee, both merchants came to Birbal to give him the money from the sale. जब वो घी बिक गया तो दोनों ही मर्चेंट्स बीरबल के पास आए और उनको पैसा देने के लिए कि जितने में वो बिका। बीरबल thanked the first and let him go, but he said to the second, the tin contained 1.5 mons of ghee. You have given me the money for only 1 mon. तो जब वो पैसा देने आया तो फर्स्ट मर्चेंट को थैंक यू कहा बीरबल ने और उससे पैसे ले लिए और उसको जाने को कह दिया। लेकिन सेकेंड मर्चेंट से उसने कहा कि टिन में 1.5 मॉन्स ऑफ घी था। मॉन्स क्या होता है? 40 सेर को, 40 सेर्स को मॉन्स कहा जाता है। मॉन, MAUNDS, मॉन्स, ठीक है। तो टिन में 1.5 मॉन घी था, 1.5 मॉन घी था, बट तुमने मुझे सिर्फ 1 मॉन का पैसा दिया है। No, your honor, replied the man. The tin had only 1 mon. I weighed it before pouring it out to heat it. My son was there at the time. लेकिन सेकेंड घी मर्चेंट ने तुरंत रिप्लाई किया कि नो योर ऑनर, ऐसा कुछ नहीं था, टिन में ओनली 1 मॉन घी था। मैंने पहले टिन को वे किया था, उसके बाद उसको हीट किया था और मेरा बेटा वहाँ खड़ा हुआ था। Perhaps I was mistaken, said बीरबल. Please wait while I make sure. तो बीरबल ने कहा हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। बीरबल went into another room, called his servant and gave him the second merchant's address. Call the man's son, he said. Tell him to come here. His father wants him to bring the gold moher which he found in the tin. बीरबल दूसरे रूम में गया, वहाँ पे उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और कहा कि ये सेकेंड मर्चेंट का एड्रेस है, इसके बेटे को बुला के लाओ और उससे कहना कि उसके फादर ने कहा है कि वो गोल्ड मोहर लेके आए। कहाँ पे लेके आए? यहाँ पे लेके आए अपने साथ, ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम द सर्वेंट रिटर्न विद द बॉय। द मर्चेंट वॉज नेचुरली सरप्राइज टू सी हिज सन। थोड़े से समय में सर्वेंट गया, उस बॉय को लेके आ गया। तो सेकेंड मर्चेंट ने
देखा कि अरे मेरा बेटा यहाँ पे है, तो ही वॉज सरप्राइज टू सी, वो चौंक गया देख के। यू हैव द गोल्ड मोहर, आज बीरबल। बीरबल ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पास गोल्ड मोहर है? येस योर ऑनर, हियर इट इज़। उस लड़के ने कहा, येस मेरे पास है और ये है। द बॉय ब्रॉट इट आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने अपने पॉकेट से निकाल के बीरबल को दिखाया। ओनली वन, सेड बीरबल। डिड नॉट योर फादर से देयर वर टू इन द टिन? बीरबल ने कहा, एक ही है, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें 2 दी थी। Why did you say that, father? asked the boy. When did you find 2? You gave me only 1 to keep for you. बट बॉय तो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके पापा ने उसको एक ही दी थी, उसके फादर ने उसको एक ही दी थी। तो उसने अपने फादर से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, आपने मुझे 2 कहाँ दी थी, आपने तो मुझे एक ही दी थी रखने को। The merchant moved from one foot to another. He understood that he had been caught, but he still tried to save himself. अब मर्चेंट घबरा गया, उसको समझ में आ गया था कि वो पकड़ा गया है, बट वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने को बचा ले जाए। यू आर अ फूल, ही सेड एंग्रीली। हु इन द वर्ल्ड वुड पुट अ गोल्ड मोहर इन अ टिन ऑफ घी? तुम बेवकूफ़ हो, उसने अपने बच्चे को डांटा। घी के टिन में कौन गोल्ड मोहर डाल के रखेगा, ये बताओ पहले। द सन वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड, बट ही सेड पेशेंटली, How can you say such a thing, father? That day when you were going to heat the ghee, you picked the gold moher from the tin. Don't you remember? You asked me to keep it for you. अब सन जो है वो और सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर भी उसने शांति से कहा कि पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब उस दिन आप घी को गर्म करने जा रहे थे, हीट करने जा रहे थे, तो you picked this gold moher from the tin. डोंट यू रिमेंबर? आपने मुझे कहा था कि इसको संभाल के रख लेना। यू मस्ट हैव ड्रीम इट, सेड द मर्चेंट। आई रिमेंबर नाउ दैट आई डिड गिव यू अ गोल्ड मोहर टू कीप, बट आई गॉट इट फ्रॉम हु केम इन टू द शॉप। तुमने ये सपना देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने सपना देखा होगा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमको एक गोल्ड मोहर रखने को दी थी, लेकिन वो मुझे कहाँ से मिली थी कि कोई आया था, मुझे शॉप में दे के गया था। इट वॉज नो ड्रीम, सेड बीरबल। बीरबल अब नाराज हुए, उसने कहा ये कोई सपना नहीं था। वो सारी बातें सुन रहे थे, उनको गुस्सा आने लगा। देन टर्निंग टू द मर्चेंट ही एडेड, आई पुट द मोहर इन द टिन माई सेल्फ टू टेस्ट यू टू सी इफ़ यू आर ऑनेस्ट। बीरबल ने कहा, मैंने जानबूझ के टिन में ये गोल्ड की मोहर रखी थी क्योंकि मैं तुम्हें चेक करना चाहता था कि तुम ऑनेस्ट हो कि नहीं, ईमानदार हो या नहीं हो। Perhaps I forgot what actually happened, said the merchant. Why should I keep someone's money? Boy, give Lord Birbal the gold moher. अब सेकेंड मर्चेंट ने फिर से अपनी बात बदली। उसने कहा, ओह लगता है मैं भूल गया जो भी एक्चुअली हुआ था। लॉर्ड बीरबल, अपने बेटे को कहा उसने कि लॉर्ड बीरबल को फ़ौरन गोल्ड की मोहर दे दो क्योंकि मैं किसी और का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहता। बीरबल took the piece of money from the boy, then said quietly, you have returned my moher. What of the 1,000 rupees you borrowed from your friend? बीरबल ने उसके बेटे से गोल्ड की मोहर ले ली और तुरंत उनसे कहा कि तुमने मेरा गोल्ड मोहर तो लौटा दी, अब उसका क्या जो तुमने 1,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड से बोरो किए थे। हियरिंग द फर्स्ट मर्चेंट्स नेम द बॉय ब्रोक इन, हैवंट यू रिटर्न द मनी येट फादर? जैसे ही उसके बेटे ने फर्स्ट मर्चेंट का नाम सुना तो उसके बेटे ने तुरंत रिप्लाई किया, अरे आपने अभी तक उनका पैसा नहीं लौटाया। You keep quiet, shouted the merchant angrily, but Birbal told the boy to tell all he knew. सेकेंड मर्चेंट ने तुरंत अपने बेटे को डांटा और कहा, You keep quiet, चुप रहो। लेकिन बीरबल ने उस लड़के को कहा कि तुम जो भी जानते हो इस बारे में वो मुझे बताओ। The boy then described how his father had borrowed 1,000 rupees from the first merchant and had said that he would soon pay back the money. तो उस लड़के ने बीरबल को बताया कि किस तरह से फर्स्ट मर्चेंट से उसके फादर ने पैसे बोरो किए थे और उनसे कहा था कि जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे हम आपको रिटर्न कर देंगे। इट सीम्स, सेड बीरबल, दैट योर सन इज मोर ऑनेस्ट दैन यू। टेक अ लेसन फ्रॉम हिम। इफ़ यू आर रेडी टू स्टील वन गोल्ड मोहर यू वुड बी मोर रेडी टू स्टील अ मच लार्जर सम। कम टेल द ट्रूथ। अब बीरबल श्योर हो गए कि वो सेकेंड मर्चेंट झूठ बोल रहा है और उन्होंने उस सेकेंड मर्चेंट को खूब डांट लगाई। Seeing that he was caught at last, the merchant agreed that he owed 1,000 rupees to his friend he had to pay. अब जब सेकेंड मर्चेंट ने देख लिया कि अब तो वो फंस गया, वो नहीं बच सकता, तो उसने
सब कुछ मान लिया कि हाँ मैंने ये 1000 रुपीज़ अपने फ्रेंड से लिए थे और वो 1000 रुपीज़ जो है वो उसको देने ही पड़ेंगे. It was in this way that Birbal became famous for discovering who was honest and who was not. तो इस तरह से बीरबल अपनी समझदारी से हमेशा ये पता लगा लेते थे कि कौन ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और कौन ऑनेस्ट नहीं है, कौन डिसऑनेस्ट है. सो दिस एंड्स आवर चैप्टर 2. Now what you have to do, children, you have to complete your copy work. The PDF has already been given, and learn everything, all the question answers, word meanings, and you have to make few of the sentences on your own. ठीक है, तो just complete your work. All the best.